ठीक है, एक मिनट शेयर्ड है क्या आप लोगों के साथ? जो ऑनलाइन स्टूडेंट वो बताएंगे। एक सेकेंड, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस मैम। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? प्लानिंग कंसीडरिंग लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, नेचर ऑफ प्लानिंग वी आर डन विद दिस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मैं बता रही थी, आप ही लोगों से पूछती हूँ मैं। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, क्या जरूरत है? इसका क्या मतलब हुआ? टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस का क्या मतलब? टू ऑफसेट, ये पॉइंट कवर हो चुका था। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। उसमें पहला पॉइंट है टू ऑफसेट, ऑनसेट ऑफसेट, टू एडजस्ट। ऑफसेट का मतलब टू एडजस्ट, ठीक है ना, जो भी कमियां हैं उस कमी को पूर्ति करने के लिए। टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? But as future is uncertain, so we can't decide what is going to happen. So with the help of planning, we can cope up with the problem that will arise in future. और कुछ? प्लानिंग अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखने का टाइम है आने वाले चैलेंजेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी नहीं मालूम पर अपकमिंग टाइम में अगर फिर से वापस हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ता है तो वी आर मेंटली प्रिपेयर। हमारा प्लानिंग ऐसा रहेगा, ऑल ऑफ ए सडन किसी प्लानिंग के बिना आ गया आकस्मिक, तब तो थोड़ा शॉक जैसा लगता है, उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लान्ड है, दिस टाइम वी आर रेडी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर नॉट रेडी, तो अचानक से 12 बजे लॉकडाउन हो रहा है, मतलब ये क्या है? कभी भी आप बॉम्ब गिरा देंगे क्या? पहले बता दीजिए ना। 12 बजे रात में अगर कोई होटल में है अपने घर से दूर, तो घर कैसे पहुंचेगा? तुम नेक्स्ट से पूरा ट्रेन व्रेन बंद कर दोगे। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लानिंग में, राइट? अब हम लोग तैयार हैं उसके लिए, तो अभी से फर्दर कोई बुकिंग नहीं होगी, कहीं कोई घूमने का टूर नहीं बुक किया जाएगा, कोई होटल नहीं बुक किया जाएगा, कोई टिकट नहीं लाई जाएगी। शादियां भी फर्दर 2 महीने के लिए बंद, अब जो हो गया सो हो गया, राइट? मतलब व्हाट इज दिस? हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। बोलना मत पीछे से प्लीज, ठीक है ना? और थोड़ा स्पेस दे दो 2 लोगों के बीच में। अच्छा, 3 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, स्पेस का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ओके, तो समझ में आया प्लानिंग क्या होता है? कि आप अगर प्लान है तो आप क्या है कि जो भी अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए आप यू डोंट नो किस तरह का आने वाला, लेकिन फिर भी एक मेंटल प्रिपरेशन है और आप उस तरीके से तैयार है। अब आप फर्दर, मैंने बोला ना, कहीं घूमने का प्लान नहीं कर रहे हो, कहीं जाने का प्लान नहीं कर रहे हो, शादियां हो भी रहेगी तो थोड़ा डिले हो जाएगा, ठीक है ना? कि क्यों अभी पता नहीं अगेन 15 दिन में क्या होगा, देख लेते एक बार, तो यू आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अपकमिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस को एब्जॉर्ब करने में प्लानिंग हेल्प करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है। नहीं रेडी है, पहले से प्लानिंग नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, कॉस्ट बढ़ेगा और काम भी हो सकता है उतनी इफिशिएंटली नहीं हो सके। समझ में आया? तो प्लानिंग एक इंपॉर्टेंस क्या हुआ प्लानिंग का? ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, वो हम पढ़ेंगे। फीचर्स तो पढ़ लिए थे ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परमिसिव होना चाहिए। ऑफसेट मतलब कि हाँ, एडजस्ट करने में, मिनिमाइज करने में। जो चेंजेस तो होगा ये तो नोन है, लेकिन जो भी चेंजेस का असर होगा वो हमारे ऊपर क्या होगा? निगेटिव कम होगा, ठीक है ना? बिकॉज वी आर रेडी फॉर दैट। अचानक से कोई तुम्हारे ऊपर धावा बोल दे एंड यू नो बोल के आ रहा है कि अभी हम मरेंगे तुमसे, यू आर रेडी ना? दोनों सर्कमस्टांसेस में डिफरेंस है ना, ठीक है? हार जीत मालूम नहीं है आपको, किसमें जीत है किसमें हार है, लेकिन यू आर मेंटली रेडी, आपने पूरा प्रिपरेशन कर रखा है। हाँ, अनसर्टेनिटी का इफेक्ट कम करता है प्लानिंग, यही कहना है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मैंने बता दिया था कि प्लानिंग हेल्प्स यू टू फोकस ऑन गोल, क्योंकि वंस वी आर डिसाइडेड विद वन गोल और आपका प्लानिंग प्रिपेयर हो गया तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ? टू अचीव समथिंग, ठीक है ना? मेरा ये फाइनल टारगेट ये है, इसीलिए मैं आज मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? कल को कुछ अचीव करने के लिए ना, तो आपको गोल पर ये फोकस्ड रखना है, ठीक है ना? अगर आपका कोई गोल नहीं रखेगा या फिर अगर आपकी प्लानिंग नहीं है और आपका गोल है तो भटक जाएगा। रोज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
का फॉर्म भरते हैं जिस दिन, उस दिन रहता है कि अभी खूब पढ़ेंगे, ठीक है ना, 5 घंटा 6 घंटा रोज पढ़ेंगे, ठीक है, आज तो पहला दिन है ना, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे। एंड देन क्या होता है, धीरे धीरे आपके हाथ से ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन सरकते जाता है एंड आप गोल से दूर होते जाते हैं। अगर आप प्लान कर लेंगे, रूटीन को सामने टेबल पे रख लेंगे, तुम लोग देखो सारे स्टूडेंट्स का जो लाइफ होता है ना, देखो ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े होने के बाद हमको ये दिमाग होता है। जिन्होंने नीट क्लियर किया होगा वो लोग आपसे तो छोटे रहे होंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत जीनियस थे इसलिए नीट क्लियर हुआ, क्योंकि उनके पास एकदम फोकस्ड एक एम्बिशन था कि हमको ये करना है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के आप घर जाके देखेंगे जो किसी चीज के प्रिपरेशन में लगा, जहां तहां स्टिक ऑन फाइल्स लगे होते हैं, ब्रश करने की जगह पे, कोमिंग करने के प्लेस पे, डाइनिंग स्पेस पे। क्यों? क्योंकि किताब कॉपी हर जगह लेके नहीं घूम सकते, तो क्या है, कभी भी अगर आप ब्रश कर रहे कहीं हैं तो आपके जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना एक पॉइंट के, ठीक है ना, किसी मीनिंग, कोई मतलब, कोई फॉर्मूला, वो हर जगह नजर पे रखेगा। आपको क्यों याद दिलाएगा? ये हर जगह जो स्टिक ऑन है, एक तो आपको फॉर्मूला भूलेंगे नहीं आप, और दूसरा ये आपको याद दिलाते रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्यों है तुम्हारे घर में, तुमने ये सब क्यों लगाया था, ठीक है ना। मतलब समझ में आया कि वो लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे कभी किताब नहीं खोलना पड़े, कभी जाके इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़े, वो मेरे नजर में रहेगा, मैं घूमते फिरते घर में कभी भी देख लूंगा, अगर कभी स्लिप भी गया तो उस जगह पे जाके चेक कर लूंगा मैंने लगा रखा है, राइट। तो ये क्या होता है, ये आपके प्लानिंग का ही इतना आपके ऊपर प्रभाव होता है कि आप फोकस्ड रह सकते हैं। कोई प्लान नहीं है, गोल है, बट विदाउट प्लान इज गुड फॉर नथिंग, है ना। योर गोल विदाउट एनी प्लान इज गुड फॉर नथिंग। फिर एग्जामिनेशन के रात में याद आता है, यार पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पढ़ा, चलो अभी अंतिम में कुछ पढ़ लेता, और फिर लगता है अंतिम में कुछ पढ़ के ही क्या करूंगा, जाने दो, ये दिन भी बिता दो, अगली बार। होता है ऐसे, कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन इसको बोलते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे का जो रवैया होता है वो आपको क्या ले जाता है, धीरे धीरे आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। अगर आपके पास रोड मैप है तो एवरीडे आपको कितना माइल चलना है, यू नो दिस, राइट, तो आप वो करते हैं। दोनों क्लियर हो गया? ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ। मिनिमाइज कॉस्ट, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि कुछ भी मंगाना है, अगर आपके पास ऑलरेडी मालूम है कि हमको ये खर्चा होने वाला है, तो आप क्या करते हैं, प्लान करके अच्छे जगह से जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाए या फिर जहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिल जाए, आप ले लेते हैं, बल्क में परचेज कर लेते हैं, जैसे आपकी नीड है आप ऐसे परचेज कर लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी में कुछ लेना पड़े तो 4 पैसा ज्यादा भी लेकर के दे रहा, क्या करोगे, अब ले लो, यही कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स, हमसे से कोई बात नहीं, ले लो, अभी तो जरूरी है, कुछ कर नहीं सकते। कोई बार्गेनिंग पावर हमारे पास नहीं रहता, तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। तो इफ देयर इज प्लानिंग, आपका जो फर्दर कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, राइट। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आप कर लेंगे ना, ये काम नहीं लिख लोगे ना, ठीक है। टू फैसिलिटेट कंट्रोल, टू फैसिलिटेट कंट्रोल क्यों, अगेन मैं आपको बोल रही थी, अभी मैंने आपको स्टिक ऑन वाला एग्जांपल दिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपको कंट्रोल भी करता है, ठीक है ना, यू आपके ऊपर ही कंट्रोल, क्योंकि वंस यू आर डन विद योर रोड मैप, वंस यू आर डन विद योर प्लानिंग, क्या हमारा प्लानिंग को आप सिंपल भी कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन भी आपका प्लानिंग का पार्ट है। अगर आप कभी रूटीन बना के पढ़िएगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कभी रूटीन बना के पढ़िएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए वो रूटीन आपको कंट्रोल करेगा। टुडे यू डन विथ 3 क्वेश्चंस, 2 लेफ्ट, ठीक है ना, या टुडे यू आर डन विथ 2 क्वेश्चंस, 2 स्टिल, हाँ, टू स्टिल हैव टू बी डन, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप नहीं करके सोते हैं, एंड यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, दोनों केसेस होने के बाद अगर आप नहीं करके सोते हैं लेकिन आप अपने रूटीन को फॉलो करने में ऑलमोस्ट 90% तक ऑनेस्टली उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब रात को आप सोएंगे ना, तो यू स्लीप विद स्ट्रेस, ठीक है ना। आपके अपने सबकॉन्शियस में आप एक सवाल डाल के छोड़िएगा कि आज का 2 रह गया, और ये आपके अंदर क्या होगा, आपको ट्रिगर करेगा नेक्स्ट डे कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, कल जैसे थोड़ा कम पढ़ लिया था और कुछ और काम में समय डाल दिया था, बिता दिया था, या कुछ जरूरी काम लग गया था तो ये नहीं कर पाए थे, आज सारे गैर जरूरी काम को थोड़ा साइड कर दो, और आज वो 2 में से कम 1 आज कवर कर लो, 1 कल कवर कर लो। अब तुमको ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, तुम्हारा डेली रूटीन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आदमी अपने आप को कंट्रोल करता है, वरना हर एक आदमी को शादी में जाना, हर एक आदमी को मूवी देखना, हर एक आदमी को पिकनिक करना पसंद होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
देन दे अप्लाई सेल्फ कंट्रोल मेथोडोलॉजी। हमेशा कितने दिन तक आपके मम्मी पापा आपके पीछे घूमते रहेंगे? ठीक है ना, बचपन में ठीक है उन्होंने बहुत सारा गाइड कर दिया, अब तो आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है जिस किसी चीज के लिए है, मैं फिर अगेन आई एम नॉट सेइंग, कोई बोलता है कि हमको प्रोग्रामिंग में मजा आता है, अंशु, अंशु नाम है ना, आशु, सॉरी, आशु बोलता है कि मुझे मैं क्या करूंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा किसी खास तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम का, या तुम्हारे बारे में बोल रही, या अंशु, ठीक है चलो, तो मैं जो भी बोलूं तुम समझना कि मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। ओके, तो अंशु सोचता है ये करने का, तो क्या है ये सब, ये आपका गोल है और आपको ये आपको टो पे रखेगा वो काम करने के लिए, राइट? समझ में आया? तो ये इसीलिए कंट्रोल भी एक्सरसाइज करता है, प्लानिंग के हिसाब से आपका एक्शन, एंड योर एक्शन इज सफिशिएंट और नॉट टू अचीव दैट प्लान, ये आपको डेविएशन से पता चलता है। तो जब आपको डेविएशन मतलब समझ रहे हो ना, कितना पीछे रह गए, कितना भटक गए, तो जो आपका भटकाव आया है, जो आपका पीछे रह गए या आगे बढ़ गए उसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है ना, और अगर बहुत पीछे रह गए तो उसको भी एडजस्ट करना है। तो ये आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आपके पास प्लानिंग रहेगा तभी तो आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाइएगा। क्लियर? ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाने का सिद्धांत, क्या क्या किस किस बेसिस पे आप प्लानिंग को कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ टाइम, बिना कोई भी प्लान टाइम फ्रेम में होना चाहिए। हम लोगों ने सेरेडिन पढ़ा था ना पीटर्स ड्रकर में, जो गोल आपका होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? टाइम फ्रेम में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, हम लोगों ने बताया था रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अचीवेबल हो, आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, गेट आउट, ठीक है ना, यू कैन नॉट डू दिस, राइट? मालूम है ये अभी से, तुम क्या मुझे इम्पॉसिबल प्रोमिसेस कर रहे हो, डू सम रियलिस्टिक, राइट? गोल क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आपका जो भी टाइम फ्रेम है वो टाइम बाउंड, जो भी आपका गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। नीड करना है कितना साल, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते हैं कुछ कर लो, तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है, इसी के पीछे बीत रहा है, ठीक है ना। आप तुम किसी चीज में एडमिशन भी ले लो, साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो जाए, क्योंकि वो क्या होता है, टाइम फ्रेम अगर आपका नहीं है तो आप बोलोगे मैं 10 अटेम्प्ट लूंगा, अगर वो अलाउ करता है वो एग्जामिनेशन तक, तो अब तो खैर उसमें भी लिमिटेशंस हो गए कि आप कितने अटेम्प्ट ले सकते हो, यूपीएससी का हो या फिर ये सारे एग्जाम हो। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए, आपको कुछ अचीव करना है, पर वो अचीव एक टाइम फ्रेम के अंदर करना। तो जो प्लान होना चाहिए, 2 years प्लान, 2 months प्लान, 1 week प्लान, 1 day प्लान। अभी हर तरह का भी प्लान आता है, हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान भी पढ़ेंगे बाद में। तो मैंने कहा जब लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो लॉन्ग टर्म प्लान मतलब लंबे समय में इसको पूरा करता है, या अभी एक जंप में नहीं अचीव हो पाएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हो पाएगा। तो किसी लंबे लक्ष्य को साधने के लिए आपका छोटा छोटा गोल भी होता है, सपोर्टिंग गोल भी उसको बोलते हैं, सपोर्टिंग प्लान्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। टैक्टिकल प्लान बोलते हैं जो मिड टर्म प्लान होते हैं, एंड ऑपरेटिंग प्लान जो रोज के लिए हम बनाते हैं, उस बड़े लक्ष्य को साधने के लिए रोज का आपका जो रूटीन है, रोज का आपका जो शेड्यूल है, वो ऑपरेटिंग प्लान कहलाता है, राइट? तो आपको टाइम फ्रेम में बांधना पड़ेगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, ये मेरा मिड टर्म प्लान है, और इसके लिए रोज का मेरा ये शेड्यूल रहेगा। क्लियर? तो टाइम फ्रेम एक प्रिंसिपल है कि आपका बिना किसी टाइम फ्रेम के कोई प्लानिंग, वही बात है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया, तैयारी कर लेंगे द डी केम, राइट? और आपका कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, राइट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन से वो सब हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अब अच्छे से जानते हैं क्या होता है फ्लेक्सिबल का मतलब। मैनेजमेंट क्यों फ्लेक्सिबल है, प्लानिंग भी इसीलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अभी एकदम मैंने प्लानिंग बना लिया, राइट? चलो कॉलेज से रिलेटेड पूरा प्लान हो जाए कि एकदम पूरा ऑफलाइन एग्जाम लेना है हम लोगों को, सारे बच्चों को चलो बता दो सबको, सारा कुछ तैयार हो गया है, पर आपको अभी के हालात से लग रहा है कि अभी अगला 1 महीना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, ऊंट किस करवट बैठेगा नोबडी नोज, राइट? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर जरूरत होगी तो हमको ऑनलाइन में भी एग्जाम लेना पड़ सकता है, समझ में आ रहा है? ऑफलाइन अगर एग्जाम लेना कंपलसरी तो हम दोनों मोड में लेंगे, राइट? ताकि तुम्हारा
जो टेस्ट है रुके भी नहीं, तुम्हारा जो भी इसके बाद आगे का पढ़ाना वो भी ना रुके और हमारा काम भी ना रुके। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आसपास के सिचुएशन में जो हम एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं उसको वो अनप्रिडिक्टेबल जो चेंजेस आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने के लायक हो। जो सेम मैनेजमेंट के बारे में हमने बताया था कि मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, तो मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है प्लानिंग, इट शुड आल्सो बी फ्लेक्सिबल, राइट। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये समझ लो क्योंकि अभी तक तुम्हें मैंने पॉलिसी नहीं बताया है। पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान में पॉलिसीज भी है। पर पॉलिसी आप एक समझ लीजिए, पॉलिसी क्या है हमारा पॉलिसी है कि हम 9 सपोज करो कि हम 9 to 6 हमारा क्लास चलेगा, दिस इज आवर पॉलिसी, ठीक है ना। हम 15 मिनट से बाद अपने बच्चों को क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, दिस मे बी आवर पॉलिसी, ठीक है ना। और भी कुछ, तो पॉलिसी क्या होता है कि आपका जो एक लॉन्ग एक बाउंड्री है, ठीक है ना। मैं हमेशा पॉलिसी को समझाते समय यही बोलती हूँ कि पॉलिसी को आप कैसे समझिए, किसी ग्राउंड का एक आउटर बाउंड्री, उसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है उस ग्राउंड का, उस बाउंड्री के बाहर छक्का, राइट। 6 समझ में आया, यानी कि आपने 6 कैसे डिसाइड किया, बाउंड्री के बेसिस पर ना। तो ये जो बाउंड्री है आपको खेल बाउंड्री के बाहर नहीं करना है, खेल इस बाउंड्री के अंदर ही करना है। आप जितने फील्डर्स लगाएंगे उस बाउंड्री के अंदर ही लगाएंगे। थोड़ा मैं कनेक्ट इसलिए समझा रही हूँ। तो पॉलिसी क्या होता है, एक बिग गाइडलाइन होता है, एक बड़ा गाइडलाइन होता है, जनरल बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, एक जनरल गाइडलाइन होता है जिससे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस गाइडलाइन को फॉलो करता है। अब आप जो भी नियम बनाइए, ऑपरेटिंग प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए, अब जो भी नियम कानून बनेगा, क्या कोई कानून, क्या कोई नियम उस पॉलिसी के अलग इतर बनेगा? जो भी बनाइएगा उसका ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, राइट। अगर हमारे 5 घंटे का 9 to 6 का हमारा वर्किंग आ रहा है तो क्या हम कोई क्लास 8 बजे लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा पॉलिसी है 9 to 8 हम ओपन रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 8:45 में भी आते हैं तो 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा कॉलेज खोलने के लिए, 9 to 6 अगर है तो, ठीक है। मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या? ठीक, 9 to 6 पे आते हैं। अगर 9 to 6 है तो अगर आप 8:45 से भी हम कोई क्लास नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पॉलिसी में हमने ये स्पेसिफिक किया है कि हम 9 to 6 से ऑपरेटिंग है, राइट। तो एक बड़े फ्रेमवर्क हो गया पॉलिसी। अब इसके अंदर आपको जितने क्लासेस लगाना है आप डिसाइड करो, लेकिन सब कुछ इस टाइम पीरियड के अंदर। समझ में आया? पॉलिसी है सरकार का कि आप लाउड म्यूजिक नहीं कर सकते हैं 11 बजे के बाद, तो आप म्यूजिक करिए लेकिन 11 बजे के अंदर नहीं, तो अगर पुलिस का सनका तो वो आके पकड़ के ले जाएगी, है ना। वो छोड़ देती है, माफ कर देगी, क्या सेलिब्रेशन के मौके पे मैं जाऊं खलल पहुंचाने, इसीलिए नॉर्मली वो आपको छोड़ देते हैं, लेकिन ये नियम तो नहीं है। तो आपके लिए एक बड़ा ब्रॉडर गाइडलाइंस है म्यूजिक बजा कैसे किस टाइम तक आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अगर आपको लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक चाहिए तो, राइट। क्योंकि उसके बाद फिर अलग तरह के नॉइजेस क्रिएट होते हैं। तो पॉलिसी के अंदर आपको प्लान करने हैं, आपको डिसाइड करना है, आपको अचीव करना है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर हम लोगों ने नेचर में भी पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल है, जो प्लानिंग है, वो कॉन्स्टेंट्स को दिमाग में रख करके बनाया जाता है। अगेन इसका भी प्रिंसिपल है प्लानिंग का सेम, कि लिमिटिंग फैक्टर यानी जो भी कम है आपके पास, उस कमी को आप कैसे मैनेज करेंगे ओवर द प्लान, ओवर द इंटायर प्रोसेस, इसका ही एक प्लानिंग में इसको भी कंसीडर। इसलिए मैं कहा जब भी हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले उस चीजों को लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, जो हमारे पास कम है और जिसकी हमें जरूरत ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमको उतना ही है मेरे पास, उतने में ही करना है। तो प्लानिंग में सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर जो है उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद धीरे धीरे, अगर अच्छा आप जा रहे हैं शॉपिंग करने, आपके पास 5,000 है और आपने शॉपिंग कर ली 10,000 की, तो क्या होगा? गलत होगा ना। तो लिमिटिंग फैक्टर है, यानी कि 5,000 इज योर अपर लिमिट, जो भी शॉपिंग करना 5,000 के अंदर तक करना। समझ में आया? नहीं तो आपका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल होने की जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएगी, राइट, अगर आपने उस चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो। एंड एक और है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि जब भी आप प्लान करते हैं यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन आप उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को पिक करने का जो होता है वो भी उसका प्रिंसिपल है कि यू एनालाइज द टास्क, यू डेवलप डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट प्लान्स, और आप उसमें से एक किसी प्लान को पिक करिए। समझ में आया? ठीक है। तो हम लोगों ने कितने प्रिंसिपल पर है? प्रिंसिपल ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है ना। टाइम फ्रेम का प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए,
और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लिमिटेशन फैक्टर बोल दिए, हाँ पॉलिसी के अंदर का होना चाहिए, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट करना चाहिए, एंड फाइनली बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनने का, ठीक है ना। अगर आप चुनने में, ऑल्टरनेटिव लेने में, प्लानिंग के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ गलती कर लेते हैं, अलग किसी रास्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा परिश्रम क्या हो जाए, बेकार हो जाए, ठीक है ना। अब जो सड़क कॉलेज तक पहुंचती ही नहीं, अगर उस सड़क को तुमने पिक कर लिया तो तुम कहीं और ही पहुंचोगे, कॉलेज तो पहुंचोगे नहीं, राइट। तो प्लानिंग मतलब रास्ता, अवेन्यू, अवेन्यू मतलब जो आपको आपके गोल तक ले जाए। ये गोल डिफरेंट हो सकता है, इंडिविजुअल गोल डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिफरेंट हो सकता है, फैमिली गोल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपने जितने रास्ते डेवलप किए उसमें से वही रास्ता चुनिए जो आपको आपके गोल तक आपके अवेलेबल रिसोर्सेज में पहुंचा सके। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। प्रिंसिपल, वी आर डन विद प्रिंसिपल, ठीक है ना। 5 ही प्रिंसिपल बताया और मैंने इसमें कम कम पॉइंट्स ही रखे हैं सब में, क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा है, ठीक है। नाउ फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कौन कौन से, अंशु नाम सही है ना, और बीच में कौन है, उज्जवल, उत्सव, ओके ठीक है। तो उत्सव आप भी, राइट, बात मत करिए, अगर वो बात करता है तुमसे तो उसको भी मना करो, ठीक है। हाँ, तो जो करता है वो मना करेगा दूसरे को, ठीक है ना, जो नहीं करता वो दूसरे को मना करेगा, ओके। तो फैक्ट, मैं क्यों बोलूं, अभी हमने रिवीजन भी किया ना उसका, पूरा क्लास उसमें साथ दे रहा था मेरा, किया ना रिवीजन की क्या क्या 5 फैक्टर हुए हैं। अब तुम सोचो कि और 2 फैक्टर को क्या, कितने लिखे तुमने, क्या ये आधा अधूरा लिखोगे तो नहीं काम चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ टाइम फ्रेम या टाइमिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है, तुमने ना लिखा हो लिख लो, ओके। अब आते हैं हम फैक्टर्स दैट मे मेक योर प्लानिंग इफेक्टिव, क्योंकि प्लानिंग फेल भी तो करता है, कई बार प्लानिंग फेल करता है, हम जानते हैं कि प्लान कई बार फेल कर जाता, तो क्या क्या चीजों का ध्यान, अंशु, जो आपका लिमिटिंग फैक्ट, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे ताकि हमारा प्लानिंग क्या हो, सक्सेसफुल हो, राइट। क्या कौन कौन से फैक्टर्स को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे जिससे उसके विफल होने के चांसेस कम हो जाए। तो सबसे पहला है गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेन रिलायबल फैक्ट्स। मैंने पहले भी बताया था कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल फैक्ट्स। इधर उधर करने से नहीं होगा, रिलायबल फैक्ट्स का सिलेबस, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर करना, ये सारा कलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप, मैं डेली शेड्यूल की ही बात करती हूँ, डेली रूटीन ही की बात करती हूँ। मान लो पढ़ाई से रिलेटेड ही आपने 5 घंटे का अपना डेली शेड्यूल बनाया, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पता रहेगा तब तो बनाओगे। तो आपके लिए सबसे जरूरी है फैक्ट्स का पता होना, झूठ मूठ की बातों के बेसिस पर, ठीक है ना। बिना जानते हो, कभी भी कोई बिजनेस करने का इरादा मन में आए, ठीक है ना, कि हम बिजनेस करेंगे, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनका थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है ना। क्योंकि आपके आसपास आप कहीं, मान लीजिए ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर जाकर के फैब इंडिया का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे, नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, चलेगा मैम, वो वहीं से तो सप्लाई होता है, उसका दिमाग एकदम चलता है, ठीक है ना, इस समय। नाउ व्हाट आई वांटेड टू से, सुनो, व्हाई आई सेड कि कॉटन, प्रीमियम क्वालिटी कॉटन प्रोडक्ट, यही है ना फैब इंडिया, वही है। आपके खादी को उसने थोड़ा और रिफाइन करके ब्रांडेड बना दिया, और आपसे 100 के बदले में 3000 4000 है, 2000 ज्यादा लेता है वो, ठीक है ना। जो कपड़े तुम्हें लगेगा ये तो हम, हमारे गांव में 500 में मिलता है, वो वहां पे 5000 में मिलेगा, तो क्या है इसमें, ठीक है ना, ठीक है, उनका प्रीमियम क्वालिटी है, नहीं ऐसे नहीं बोलते, क्वालिटी तो रहता है, क्वालिटी का ही वो पैसा लेते हैं। तो अब क्या है कि अगर आप चले जाते, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे उलन का मार्केट है, ठीक है ना, वहां पे आप उलन बेचिए, वहां पे आप गरम शॉल बेचिए, वहां पे पश्मीना का बिजनेस है, राइट, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट
12 मंथ्स में 12 मंथ्स विंटर तो हमेशा होता और 6 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती, तो आप कहाँ वहां पे जा रहे हैं एकदम कॉटन बेचने के लिए? वो तो किसी ऐसे तमिलनाडु में जाओ, राइट, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हाँ, ठंडा बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है। तो आपने मार्केट रिसर्च किया ना कि यहाँ किस चीज का डिमांड है, तो कोई भी प्लानिंग, कोई भी काम, कोई भी गोल जब आप सेट करते तो वहां के बारे में जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, जो डिमांड्स है, वो करिए। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसका एक टेस्टिंग होता है, उसका एक रिसर्च उस पर किया जाता है, उसका मार्केट में क्या इंटरव्यू लिया जाता है कि आपके यहाँ आ गया तो आप ये लेंगे, आप पसंद करेंगे। सैंपल्स फ्री दिया जाता है टू कलेक्ट फीडबैक, राइट, कि फीडबैक पे क्या आता है, क्योंकि हम इतना इन्वेस्टमेंट करके लगा देंगे, बिजनेस तो सारे अच्छे ही होते हैं लेकिन पता नहीं वहां चले ना चले, कुछ ना कुछ गलत हो गया तो वो फेल हो जाता है। इसीलिए प्लानिंग को करने से पहले जितना भी फैक्ट्स है जो उसमें काम आ सकता है, इनपुट प्रॉपर एनालाइज होना चाहिए। तो वो डेटा का इनपुट हो, चाहे आप नंबर्स का हो, चाहे लोगों से इंटरव्यू लेने का हो, चाहे वहां की बैकग्राउंड को चेक करने का हो, आपके पास क्या होना चाहिए? फैक्ट्स प्रिपेयर होने चाहिए। उस बेसिस पर आप आगे का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। सिंपल टर्म में ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना, कि मैं ये कर रहा हूं तो जस्ट नॉट फॉर द शेक ऑफ डूइंग आई एम डूइंग दिस थिंग, आई हैव द रेलिवेंट डेटा व्हिच सपोर्ट्स टू डू दिस, ठीक है ना, इससे ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब तो आगे बैठ गया। दूसरा पॉइंट है ensuring employees participation in planning। क्या बोला मैंने? ensuring employees participation in planning, यानी आप इंश्योर करिए कि एम्प्लॉयज आपके प्लान में कैसे पार्टिसिपेट करें। अगेन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों ये आप क्या देखो, प्लानिंग क्यों करते हो? कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है तभी तो हम प्लान कर रहे हैं। तो जो नया इंट्रोड्यूस करोगे ना, पीपल आर नॉर्मली, ये एचआर का एकदम माना हुआ, बॉसेस भी, टॉप बॉस भी इस बात को मानते हैं कि पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉर्मली बेसिकली दे रेसिस्ट टू चेंज। तो चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं जब तक वो कर सकते हैं। तो अचानक से कुछ नया कर दोगे तो यू हैव टू फेस द टैंट्रम्स, ठीक है ना, आपको ये रेजिस्टेंस ज्यादा झेलना पड़ेगा। आप क्या करिए, उनको प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड करिए, ठीक है ना। हम ये प्लान कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर, ये मकसद है, ये गोल है। धीरे धीरे वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होते होते, जगह बनाते बनाते धीरे धीरे वो समझ आएगा। चाहे कोरोना भी 2-3 साल और चलने वाला, ठीक है, हम आप ये कर देंगे, राइट। मतलब दे स्टार्ट अडॉप्टिंग योर न्यू चेंजेस थ्रू प्लानिंग। इसीलिए ट्राई टू मेक देम एज ए पार्टिसिपेटिंग बॉडी इन प्लानिंग प्रोसेस। वो प्लानिंग से जुड़े रहते हैं, उनको पूरा फड्डा उनका क्लियर होता है कि ये कब होगा, क्यों करना जरूरी है, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट होगा। क्लियर? शुरू में बहुत नाक नुक्कर होता है, लेकिन ये सारा इस प्रोसेस में खत्म हो जाता है। एंड फाइनली ऑल आर मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस जिसके लिए आप प्लान कर रहे हैं। तो इसमें आपको, हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ प्लानिंग को कैसे एम्प्लॉय में शामिल करना चाहिए। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जिस समय अचानक से पेंडेमिक आया था, 1 हफ्ते का छुट्टी हो गया था कॉलेज में, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मैं ऐसे करके गई थी कि वहां छुट्टी मिल गया, राइट। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद अभी तक ही करते रहते हैं, राइट। क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है ना, ठीक है ना, कभी रुकता है, कभी आता है, कभी रुकता है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, ओके, ओमिक्रॉन, हाँ। तो अभी हम नहीं आते, देखो, परहैप्स हम निकल जाए इससे, परहैप्स हल्का सा आए, ये जैसा भी आएगा वो सिचुएशन के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर कहीं आपको नहीं पता है कि कब तक चलेगा, लगता है ठीक है उन्होंने 1 हफ्ते का बंद किया है, जनता कर्फ्यू लगाया, शायद 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाए, हम भी ऐसे ही सोचेंगे ना। लोग पॉजिटिव ज्यादा सोचता है, तो 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी भर की छुट्टी इज नॉट गुड, राइट। वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए भी। आपका स्कूल कॉलेज कुछ भी समर वेकेशन 15 दिन का होता है या 10 दिन का होता था, है नहीं। अब आपके लाइफ में कभी भी वो सब नहीं आने वाला है जो बीत गया, राइट। कुछ नहीं आने वाला, वेकेशन नहीं आने वाला है, बाकी तो सब रहेगा। अब समझ में आ रहा है? वो भी डिपेंड करता है कि हाउ यू कंज्यूम। अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लो तो अगले 1 हफ्ते तक डॉक्टर बोलेगा कि अब मत खाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? दैट टू डिपेंड्स अपॉन योर डिसिप्लिन। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन में प्लानिंग को क्यों जरूरत, क्या हो गया?
पार्टिसिपेशन है प्लानिंग में, बस ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कैसे हम एम्प्लॉयज को प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब आया प्रपोजल कि क्या कर सकते हैं हम लोग, यूट्यूब बना, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को और कुछ बोलना है बोलो। क्या अब हम हो रहा उधर से, लगता है मधुमक्खी है और एकदम कर रहे हैं। देखिए मैं तो जमा है। कुछ बोलना है, वो भी बोला था, उसको भी बोल रहे कि तुमको भी कुछ बोलना है, वो तुम्हारे बारे कुछ नहीं बोला था ना। कैसे लोगों को इनकॉर्पोरेट करेंगे प्लानिंग में? पापा जी आकर के पूछ सकते हैं ना, आजा बताओ हमको शादी करना है, क्या क्या करना है, पूछ सकते हैं ना। तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुमको वो बैठाएंगे, ठीक है ना, छोटे मोटे को नहीं बैठाएंगे, लेकिन तुमको बुलाएंगे, तुम्हारे भैया को बुलाएंगे, मम्मी को बुलाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, बोलेंगे बताइए किस तरह से करना चाहिए, क्या बजट फाइनलाइज करना चाहिए, कहाँ का लोकेशन, लोकेशन में तीन तुम कुछ बताओगे, तुम्हारे भैया कुछ बताएंगे, मम्मी कुछ बताएगी। अच्छा फिर फाइनली क्यों ये लोकेशन फाइनल हुआ, तो हमारे घर से नजदीक है, यहाँ का टैरिफ कम है, ठीक है ना, यहाँ पे गाड़ी लगाने का जगह है, ठीक है ना, पार्किंग है, हमारे बहुत गेस्ट आएंगे तो वहां से कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा, पार्किंग स्पेस है, किसी सब बेसिस पर तुम एक प्लेस ओके किए, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डिस्कशन से हुआ, ऑल नोज व्हाट टू डू, ऑल नोज वेयर द वेन्यू इज, सब पता है सबको, सबको पता है कि कहाँ हमारा लोकेशन फिक्स हुआ, किस दिन शादी होना है, सबको पता है कि डेट डिस्कस हुआ, तुम्हारा एग्जाम है, जो आने वाले होते हैं मेन अतिथि, उनसे लोग पूछ लेते हैं ना कि अभी एग्जाम तो नहीं है ना, ये डेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मली जब हम प्लानिंग करते हैं तो सब करके करते हैं, राइट, तो पूछ लेते हैं कि नहीं ठीक है अभी कर सकते हैं। तो इसको अब तुमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर करना है तो जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ बिना विदाउट एनी प्लानिंग, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वैसे ही हमारे कॉलेज में भी अनाउंस हो गया कि 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। 1 हफ्ते के बाद कब तक, क्योंकि अब तो कंप्लीट लॉकडाउन है, तो क्या कंप्लीट लॉकडाउन में बंद करना उचित है? देन जूम मीटिंग हुआ, राइट, जूम लाया गया, जूम से हम लोगों के घर से सब लोग कनेक्ट हुए, हम लोगों के बीच डिस्कशन हुआ क्या होना चाहिए, यूट्यूब पर क्लासेस, फिर यूट्यूब क्लासेस कुछ दिन करके देखे, बहुत बिल्कुल भी इंटरेक्शंस नहीं है, बच्चे देखते भी है कि नहीं देखते पता नहीं चलता है, राइट, नहीं पता चलता है, बिकॉज यू पुट द वीडियो, अब उनकी मर्जी पे वो देखे ना देखे, तो ये भी नहीं चलने वाला है। अब क्या किया जाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि हम क्लास कर सकते हैं, किसी ने कहा 45 मिनट्स का ही क्लास होता है, तो 45 मिनट्स का ही क्लास एक रखा जाए, ठीक है ना, एक दिन में 4 क्लासेस रखे जाए। कैसे आप क्लब कर सकते हैं, अगर कम बच्चे हैं तो 2 क्लासेस को क्लब करके पढ़ा सकते हैं, अगर 100 से ज्यादा हो, क्योंकि उस समय अनपेड जूम पे हम लोग थे, राइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी फील द नीड, तो क्या अब पेड ले लिया जाए, क्या आप 1 घंटे की क्लास के लिए तैयार हैं? तो ऐसे ग्रुप में आपने क्या किया, प्लानिंग ही कर रहे हैं ना धीरे, अब मैं बता रही हूँ, फ्रॉम लॉकडाउन, फ्रॉम कंप्लीट vacation of 1 week to finally full-fledged classes with the paid version of Zoom app. अब समझ में आ रहा है, एक भी डिसीजन अकेला नहीं था डायरेक्ट कर सकता, एट एवरी प्लेस दे इनकॉर्पोरेटेड देयर एम्प्लॉइज की। क्या आप सहमत हैं? ऐसा नहीं कि इसमें कोई असहमत नहीं था। You are okay with that? मैम पॉलिसी से बाहर हो, and few are not, नहीं आवाज आ रही तुम्हारी ठीक से, मैं ठीक से सुन नहीं पाई तुम क्या बोले। few are okay with that plan and few are not okay with that plan. तो जो ओके हैं उन्होंने ओके कहा, यस बोल रहे हैं पॉलिसी से बाहर हो रहा है टाइम। अच्छा रुको, अभी कुछ ने बोला ओके, और 1 मिनट मैं बता दूं, कुछ ने बोला नहीं ओके, जो नहीं ओके है उनको या तो ओके के लिए तैयार किया गया, या जो ओके है क्या हुआ, एक मिड रास्ता निकला होगा, ठीक है ना, जिसपे सब लोगों का एक कंसेंट आया होगा, एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड दैट प्लान कि ठीक है ये इसमें सब लोग कन्वीनियंस है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, चलो ये करते हैं। अब तुम बोलो क्या बोल रहा तो ये ऑर्गेनाइजेशन तुमको नहीं दिख रहा है, इसको नहीं कर रहा है, जैसे अब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ले लो, इसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, उसमें तो सेलेक्ट करना हो 3 सारे एम्प्लॉय को। हाँ नहीं ठीक है, सही बात अब तुम बोल रहे हो। अगर अब तुम बोलोगे कि हमको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो लोअर लेवल की बात नहीं करें, हर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया जाता है ना कि आइए हमारे बोर्ड की मीटिंग है, मीटिंग में भी क्या करते हैं, प्लानिंग ही बनाते हैं। अब हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मीटिंग करता है, वो उनको प्लानिंग में इन्वॉल्व करता है, फिर उसके नीचे का तबका का जो होता है वो अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करता है, जो डिसीजन लिया गया टॉप लेवल पे वो उन तक पहुंचाता है, बोलता बताओ ये कैसे करना तो अब है, and slowly and gradually at every level it reaches
अब समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, एक साथ 5,000 50,000 तो नहीं हम मीटिंग करेंगे। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लेवल वाइज होगा, लेकिन प्लानिंग लेवल पे हर एक को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है ताकि सब आपका साथ दें। ठीक है ना? नहीं तो वो आपसे दुखी भी होकर के, आपसे गुस्सा भी होकर के आपका रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इसीलिए प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अभिषेक, क्वेश्चन पूछा गया था तो बीच में नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, राइट? जब तक उसे समझ में ना आ जाए। पॉलिसी से Yes, बाहर ma'am. नहीं गया है। हम तो मैम हम नहीं बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था, हम तो बस बताए कि क्या बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं मैम, हम नहीं बोल रहे थे। ओके, गॉट इट, समझ गई मैं। चलो अब अटेंडेंस ले लेते हैं। थैंक यू मैम। जब सिलेबस खत्म नहीं होगा तो फिर मैं भी याद दिलाऊंगी।